नारद पुराण में इस तरीके का वर्णन आता है कि नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति के लिए 1000 वर्षों तक निर्जल व्रत धारण किया। सोचिए 1000 वर्षों तक यहाँ एक दिन रहना इतना मुश्किल। नारद जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। नारद जी भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। उनके निर्जल एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और नारद जी को अपनी निश्चल भक्ति का वरदान भी दिया। नारद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत साल की अन्य सभी एकादशियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत को धारण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा से निश्चल भक्ति का वरदान भी प्राप्त होता है। महाभारत काल में इसे निर्जला एकादशी का व्रत किया था भीमसेन ने। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही पता लग जाए है, पूरी तरीके से निर्जल तथा अन्न और जल के बिना ही इस व्रत को धारण करना सभी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि साल भर की जितनी भी एकादशी उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे में जो पूरे वर्ष तक जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत का व्रत 2 साल 2026 में कब धारण करना, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना है, साथ के साथ व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत से लोगों का प्रश्न है क्या पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो क्या वो शुरू कर सकते हैं। एक प्रश्न ये होता है कि हम व्रत को निर्जला नहीं कर पाते हैं तो हम व्रत किस तरीके से धारण करें। तो निर्जला एकादशी से सारी बातें संबंधित जो भी हैं वो सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एकमात्र यही जरिया है जिससे मुझे यह पता लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले ये जानते हैं एकादशी कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही और हमें व्रत को कब धारण करना है। देखिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी प्रारंभ हो रही है 24 जून 2026 को शाम को 6:12 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 जून 2026 को रात्रि में 8:09 पर सूर्योदय कालीन स्थिति के अनुसार। तो निर्जला एकादशी का व्रत जो है 25 जून 2026 यानी कि गुरुवार को हमें रखना है। अब हम बात करते हैं एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए एकादशी व्रत का पारण हम द्वादशी में करते हैं। द्वादशी प्रारंभ हो रही है 25 जून को रात्रि में 8:09 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जून को रात्रि में 10:22 पर। तो ऐसे में 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और 26 जून 2026 शुक्रवार को एकादशी व्रत का पारण करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:25 सुबह 8:13 तक रहेगा। अब प्रश्न ये आता है क्या निर्जला एकादशी का व्रत हमें पूरी तरीके से निर्जल रहकर ही करना चाहिए, ऐसा जरूरी है। देखिए नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत हमें निर्जल रहकर ही करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और निर्जल व्रत धारण करने में सक्षम है तो आपको इस एकादशी का व्रत निर्जल रूप में ही करना चाहिए। कम से कम अपनी परीक्षा तो लीजिए कब तक आप निर्जल रह सकते, कितने समय तक आप प्रभु के लिए भूखे प्यासे रह सकते हैं। तो प्रयास कीजिए जितना समय भी आपसे रहा जाए तो आप उतने समय तक निर्जल रहने का प्रयास करें। देखिए अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिन में कई बार आप दवाइयाँ लेते हैं तो आपके लिए निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जैसा भी आपसे संभव हो जलाहार या फिर फलाहार तो आप उस तरीके से व्रत को धारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कई वक्त ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत प्रत्येक मास का करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी से आप अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आप प्रत्येक महीने की एकादशी का नियम पूर्व का पालन कर सकते हैं। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। आप इस व्रत को जरूर कीजिए। जिस भी प्रकार से आपसे बन पड़े उसी तरीके से आप प्रयास कीजिए, उसी तरीके से व्रत करें। भाई पहली बार इस व्रत को शुरू तो कीजिए तो निर्जल ही रहिए, बिल्कुल भी निर्जल ना रहा है तो आप थोड़ा सा जल पी सकते